और बच्चों कैसे हो? सच ए ब्यूटीफुल डे यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। थोड़ा थोड़ा सनराइज़ अब हो रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अब आप पूछोगे कि सर आप चॉकलेट खाते हो? वैसे तो नहीं खाता हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स के बर्थडे वाली मिलती हैं वो तो मैं ज़रूर ही खाता हूँ। ये भी वैसी है, अभी सुबह मुझे मिली है। चलो आज सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी में ऐसे है कि एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहा है और उसको 3 घंटे का एग्ज़ाम है और करीब 2 घंटे 30 मिनट हो गए। उसके बाद फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई लास्ट 30 मिनट्स, जैसे मैं भी अपने क्लास में टेस्ट में अनाउंस करता रहता हूँ साथ साथ। लास्ट 30 मिनट्स तो वो थोड़ा स्पीड अप हो गया काम। जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको देखना, बस माइंड अप कौन कौन से सब्जेक्ट के क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, एंड वन इज़ डूइंग दैट। तो फिर उसके बाद बहुत टाइम बीत गया, फिर से आवाज़ आई लास्ट 10 मिनट्स। अब बस एकदम से क्लोजिंग करनी है देख देख के कि जो भी बेस्ट इतने टाइम में किया जा सकता है बचे हुए क्वेश्चन के साथ, वो करके बस इसको एक फिनिशिंग टच देनी है। फिर से आवाज़ आई लास्ट 5 मिनट्स और थोड़ा ब्रिस्क हो गया, तो ऑलमोस्ट इट इज़ गोइंग टू बी ओवर। अब सडनली से एक आवाज़ आती है कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन अवार्डेड एक्स्ट्रा 10 मिनट्स। अब स्टूडेंट की स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी? क्या वो 5 मिनट बाद एग्ज़ाम दे के उठ जाएंगे? नहीं, उठना नहीं चाहिए। जो रहते हैं क्वेश्चंस पीछे रह गए हैं उनको फिर से देख लेना, और उनमें से भी काफ़ी और सॉल्व हो जाएंगे, और एक और जोश के साथ और बेटर किया जा सकता है। थोड़ा और डिफरेंट तरीके से जो क्वेश्चन नहीं निकले हैं उनके ऊपर थोड़ा एक्ट करके उन 10 मिनट्स को मैक्सिमम जो यूज़ करके और ज़्यादा ऑप्टिमम जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट किया जा सकता है। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा कभी होता है? ऐसा हो जाता है कभी कभी। जैसे अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम है तो मोस्टली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24 या 25 को आ जाएगा, लेकिन अब डेट्स अलग अलग आती हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 30, 31 और 1 को आ गया। तो अगर मन में मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24, 25, 26 को हो जाएगा, अब एग्ज़ाम आ गया 1 को या 31 को, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक तो एक्स्ट्रा मिल गया। अब वो जो 1 वीक एक्स्ट्रा मिल गया वो वही है एग्ज़ाम में लास्ट लैब पे जो 10 मिनट एक्स्ट्रा कभी कभी मिल जाते हैं या मिल सकते हैं, बिल्कुल उसके बराबर है। और 10 मिनट में और एक हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इसलिए मेरा मैसेज ये है कि जो भी कुछ रहता है, अगर तो पहले सब कर लिया फिर तो ठीक है, फिर आप और ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। और अगर कुछ रहता है तो जो मन में रह गया था कि पेपर, कई बार बच्चे शेयर करते हैं सर एग्ज़ाम पास आ गया, ये 3 चैप्टर मेरे अभी पेंडिंग है करने के, और ये सब्जेक्ट में मेरा ये वाला काम थोड़ा सा पेंडिंग है, मुझे इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अगर टाइम और मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। तो अब तो देखो बेटा आपको टाइम मिल गया तो बिल्कुल भी इस टाइम को ख़राब नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना। और एक एक जो है मैं कहूँगा एक एक पल जो है डिज़र्व करता है कि आप उसको अपना बेस्ट दें और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में जाएं। तो यही जिसे मैं कहता हूँ कई बार बच्चों को कि कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टडीज़ होती हैं जिसको आप पहले नहीं कर सकते, इट इज़ वन ऑफ दोस। अब जिन लोगों का एग्ज़ाम तो इसी टाइम पे आया 24, 25 या 26 को, उन्होंने तो चलो अपनी तैयारी उस तरीके से कर लिया, उनको तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर अपना बेस्ट देना ही है। अभी आज के बाद भी थोड़े दिन बचे हैं तो स्टिल वी कैन डू अ लॉट अबाउट दैट। लेकिन पर्टिकुलरली मैं उन्हीं को एड्रेस कर रहा हूँ जिनका अभी थोड़ा एग्ज़ाम लेट है, तो उनको बिल्कुल भी डिले नहीं पड़ना। ये और जो भी अपने शेड्यूल के हिसाब से आपने सोचा था कि 22-23 तक आपका काम ख़त्म हो जाएगा, उसको ख़त्म कर लेना और फिर डबल जोश के साथ बाकी के दिन यूटिलाइज़ करते हुए अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, और ज़्यादा कंसोलिडेट करना है। और जो स्ट्रेंथ है वो 2 तरह से, एक सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ तो रहेगी और एक जो अपनी स्ट्रेंथ, इस तरह का जो इंसेंटिव कभी मिलता है एक्स्ट्रा, उससे जो अपने अंदर एक जोश बढ़ता है, एक जो खुशी आती है, उससे अपनी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप उसी चीज़ का एडवांटेज लेते हुए मेरा मानना है कि आप पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। एक और बात सुनाता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं अपने एक पुराने स्टूडेंट से मिला, तो काफ़ी साल हो गए उसको पास आउट हुए, अब तो ही इज़ ए वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स। तो वो मुझे कहता कि सर ये जो वीडियो सीरीज़ आपने स्टार्ट की है, इससे एक तो हमें पुरानी क्लासरूम की बातें ऐसे रिकॉल हो जाती हैं एंड वी फील वेरी कनेक्टेड टू दैट। और एडिशनली ये है कि काफ़ी बातें इसमें वो भी रहती हैं जो इवन इस स्टेज पे भी हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल है। अब इतने सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरफ से ये जो ऐसी बात डिस्कस करना, आई जस्ट फेल्ट वेरी टच्ड। तो ऐसे दिल को छू गई वो बात कि मैंने फिर उसे कहा कि भाई बेटा देखो, यही तो स्टार्ट में पर्पस था जो मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था कि इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का,
कि हम लोग एक बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से और बहुत एक कंटेम्प्रेरी तरीके से आपस में कनेक्ट हो सके। जो कहीं ना कहीं साथ जो है वो छूट जाता है वो बना रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे। दैट इज़ द मेन पर्पस। और इतना सारा प्यार आपका मिल रहा है वो भी बेशुमार। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात सुन के। अब एक और बात जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे फिर से उन्हीं बातों पे आते हैं ना, जो बात आप क्वेरी मेरे सामने रखोगे उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। एंड देन समबडी आस्क्ड मी अ वेरी विटी क्वेश्चन कि सर व्हाट इज़ बेटर, बीइंग कन्वेंशनल और बीइंग अनकन्वेंशनल। अब ये तो आई विल से इट इज़ द जेम ऑफ ए क्वेश्चन। अब इसका आंसर मेरा है, पहले भी एक बात हो चुकी है एक बार क्लासरूम में इस बारे में, कि इट इज़ बेटर टू बी फर्स्ट कन्वेंशनल एंड देन अनकन्वेंशनल। मैं नहीं कहूँगा कि हर समय कन्वेंशनल ही रहना चाहिए। इट इज़ समटाइम्स वेरी एक्साइटिंग टू बी अनकन्वेंशनल, ख़ासतौर पे जो आजकल का सीनियरियो है उसमें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी कन्वेंशनल चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए कि वी शुड नॉट टेक सम अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ रिस्क्स। कि ज़रूरी है कि हम पहले स्मूथ ऑपरेटर बने, जिसको कहा जाता है, ये बड़ा ऐसे शुगर कोटेड वर्ड है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, टू बी द वेरी गुड स्मूथ ऑपरेटर। और उसके बाद वी कैन डू एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि जो फंडामेंटल सिक्योरिटीज़ हैं दे शुड बी एंश्योर्ड फर्स्ट। और देन उसके बाद तो एकदम एक्साइटिंग थिंग्स एंड एडवेंचरस थिंग्स एंड ऑल दैट कैन बी इंक्लूडेड। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द various strategies for preparing the exams and for doing some other professional work and just dealing day-to-day situations, उन चीज़ों के बारे में। So जिसने भी ये पूछा उसके लिए मेरा आंसर है कि फर्स्ट बी कन्वेंशनल एंड देन अनकन्वेंशनल। तो देखना एकदम से सब कुछ खिल के बाहर आ। एक और क्वेरी जो मुझे आई है, क्वेरी नहीं है, एक तरह से डिमांड है। मुझे किसी ने कहा कि सर वीडियो में ना एक छोटा सा गाना सुना दो। अब मैंने तो कहा था कि जो भी आप मेरे से पूछोगे मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा करने के लिए। मैं फिर गाना शुरू कर देता हूँ, तो शुरू करें ना, ऐसे नहीं, मिलने आ जाओ फिर सुनाता हूँ, ठीक है? वेट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर एक और जो मेरे से पूछा गया कि थोड़ा वो वेट लॉस और फिटनेस के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बात किया करो, तो मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा बात करनी चाहिए। और पर्टिकुलरली आई एम प्लानिंग कि एक फुल फ्लेज वीडियो उसी टॉपिक पे बनाते हैं, कि जो काफ़ी सारा वेट लॉस की जर्नी के बारे में बातें हैं। मेनली तो वही 3 चीज़ें, वो जो मैं आपको पहले भी बताता हूँ, जो हर एक केस में अप्लाई हो जाती है। देयर इज़ अ परसिस्टेंस, परसीवरेंस एंड देन पेशेंस। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टारगेट की तरफ कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, इसके बारे में बात करेंगे, प्रॉमिस डिटेल में बात करेंगे किसी एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है? समझ आइए। और फिर मेरे से पूछा गया कि सर आप ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो? और जिसने पूछा उसका बड़ा वो था, क्वेश्चन बड़ा डेप्थ में था कि सर मुझे पता है टाइम का इतना इशू नहीं रहता है, बात तो ये है कि इस चीज़ के बारे में सोचना कि मैंने ये करना है, ये बात मैंने सब तक रखनी है, और उसको प्लान करके किसी टाइम पे तो उसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल वैसे जैसे पढ़ना तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो कभी कभी पढ़ा जाता है और कभी कभी पढ़ा नहीं जाता। तो इसी तरह से आपने के मन में जो रहा होगा कि हम लोगों के साथ कनेक्ट करना है, तो इसको एकदम से आपने एग्जीक्यूट मोड पे ले आए आप इसको, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है आपके लिए? तो वो क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, मैं तो कहूँगा सैल्यूट। तो इसका आंसर देखो ये है कि अब आप लोग भी इतने बिज़ी हो या जैसे है, तो अपने अपने बिज़ी इन द सेंस कि टाइम वाइज भी, और जो भी आप करते हो अपने अपने उसमें आप ऑक्यूपाइड भी हो। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, जॉब वाले भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, सब कुछ है ना? तो आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए टाइम निकाल लेते हो, ये रीज़न मेरे लिए काफ़ी, बस यही मेरा जवाब। अब 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो साइंस वाला पूछेंगे, केमिस्ट्री वाला, तो ऐसे कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है इसका कि विच इज़ योर फेवरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाई। तो आई विल बी वेटिंग फॉर कि विच इज़ द वन योर फेवरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाई ज़रूर लिखना, क्योंकि कोई ना कोई तो होता ही है। अब ये ना कहना कि वो कंपाउंड्स कैसे फेवरेट होते हैं, पढ़ते पढ़ते, किसी को बताते बताते, लिखते लिखते, कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ तो ज़्यादा थोड़ा सा लगाव हो ही जाता है। तो डिटेल में बताना है इसके बारे में। और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा
जब पुराने स्टूडेंट वगैरह मिलने आते हैं या कभी कोई कहते हैं कि सर आप मेरे से कुछ पूछो, तो मैं ये पूछता हूँ कि जिस स्टेज पे भी आप हैं अभी, या जो भी आपने अचीव किया, जहाँ तक आप पहुँचे हैं, एंड आई नो यू आर वेरी हैप्पी, तो और क्या कर सकते थे? जैसे मैंने अभी थोड़ी वीडियोस पहले एक ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट के बारे में भी बात की थी कि उसने क्या कहा इस बारे में। तो ये तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आप और क्या कर सकते थे। और का मतलब और मेहनत वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कि थोड़ा और डिफरेंटली या थोड़ा अलग तरह की इनपुट्स या जो भी आपके मन में है कि आपको लगे कि थोड़ा सा हम यहाँ हैं तो थोड़ा सा यहाँ जाते हुए और क्या कर लेना चाहिए था, या थोड़ा सा पहले चीज़ें पता होती तो क्या कर सकते थे, या थोड़ी सी क्या गलती कर ली, या थोड़ी सी क्या कमी रह गई, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में डिटेल में बात करना मेरे से। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा इसलिए क्योंकि इन चीज़ों में से सीखने को मिलता है। किसको सीखने को मिलता है? सबसे पहले तो मुझे, और उसके बाद वो सब लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, जो कमेंट सेक्शन को रीड करेंगे, उनको भी सीखने को मिलेगा। तीसरी बात, जब आप इस डिटेल में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपनी, तो उससे जो आपको सीखने को मिलेगा उसका तो कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अब तो काफ़ी अच्छा सन आ गया यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बड़ी जल्दी मैं आपसे एक बार फिर से मिलूँगा थोड़ा डिटेल, और हमारा वो जो एग्ज़ाम फेयर वाली सीरीज़ है उसका भी थर्ड पार्ट रहता है अभी डिस्कस करने वाला। तो बड़ी जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर से। बस जी, लव यू ऑल।